पदाधिकारीगण, विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर व यहाँ आई समस्त जनता का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सदन विधायक श्री पवन नायर जी के लिए के स्वागत में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मार्गदर्शन आपका हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। आगे मंच एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री अनिल ठाकुर जी को जो आगे के मुख्य अतिथि माननीय सम्माननीय सदर विधायक श्री पवन नायर जी, प्रधान ग्राम पंचायत कपड़ा श्रीमती कांता देवी जी, प्रधान ग्राम पंचायत खजियार श्री देशराज शर्मा जी, प्रधान श्री रुड़िया राम जी व IPH विभाग से हमारे जूनियर इंजीनियर और हमारे मंडलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, आप सबका तथा समस्त कपाड़ा पंचायत की जनता का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे अपने प्रधान श्रीमती कांता देवी जी को मंच पे बुलाऊं, तो थोड़ा सा जो हमारे सम्माननीय विधायक ने जो विकासात्मक कार्य गत 5 वर्षों में इस पंचायत में किए हैं, जैसा कि पंचायत भवन का निर्माण, पहले इनके यहाँ विधायक बनने से पहले हमारे जो पंचायत घर है या पंचायत घर जो नहीं था वो जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, ना के बराबर था। तो इनके आने के बाद जो है वो उस पंचायत भवन का निर्माण हुआ जो बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। इसके बाद इन्होंने हमारा जो माध्यमिक पाठशाला जो भरिया है उसके कमरे के निर्माण के लिए भी धनराशि का जो है वो आवंटित की। इसके बाद चंडी माता मंदिर से भरिया तक जो जीपेबल रोड का कार्य भी चला हुआ है उसके लिए भी भारी मात्रा में जो है इन्होंने सहयोग दिया है आर्थिक रूप से। और एक साल में इस पंचायत में जो इनके माध्यम से कार्य हुए बहुत ही बढ़िया रहे हैं। और आने वाला जो समय है उसमें हम चाह रहे हैं, यहाँ की समस्त जनता ये चाह रही है कि इनके माध्यम से ये कार्य भी जल्द से जल्द हो जाए। जो कार्य ये है ओली मेन रोड से पेनाई तक का जो एम्बुलेंस रोड है वो मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय विधायक जी जल्द से जल्द इन जो कार्य है इनको कार्य रूप देंगे। और दूसरा कार्य है ओली मेन रोड से निचली ओली तक एम्बुलेंस रोड, चंडी माता मंदिर से कुठेड़ तक जीपेबल रोड, घरानी से बमरोह तक एम्बुलेंस रोड। और हम बात करें, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि गत 5 वर्षों में इस सरकार द्वारा जो उपलब्धियां हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, ई श्रम कार्ड जिसमें एक्सीडेंटल पॉलिसी है 2 लाख तक की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसमें गरीब परिवार है अगर उनकी बच्चे की शादी होती है तो 31,000 रुपए जो है वो दिया जाता है उस फैमिली को। किसान सम्मान निधि योजना वर्ष भर में जो है 6,000 किसान के खाते में डाल दिए जाते हैं। और अगर हम स्वास्थ्य के रूप में बात करें तो हिम केयर जो योजना है इसी सरकार की देन है। इसमें जो है 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज जो है वो मुहैया करवाया जाता है। इसके बाद आयुष्मान कार्ड जो है गंभीर अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो 3,000 जो है पर मंथ उनको दिया जाता है। थोड़ा सा हम अगर फ्लैशबैक में जाए, पिछली बार की बात करें तो हमारे आदरणीय विधायक जी के समक्ष सामने जो है इस पंचायत की कुछ समस्याएं रखी थी और विधायक जी ने उन्हें हल करने का बिल्कुल दावा भी किया था, मगर वो कुछ एक समस्याएं जो कि त्यों खड़ी नहीं है। तो विधायक जी के समक्ष वो मैं समस्याएं रखना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर सन 1995 से लेके या इससे भी पीछे इस पंचायत के लिए जो है वो एक लाइन बिछाई गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है जो 1.5 इंच की है। और तब की बात करें तो एक गांव में 2 या 3 नलके हुआ करते थे।
तो मैं ये पहले भी इनसे ये चीज साझा की थी कि सर ये 1.5 इंच की जगह हुआ 3 इंच की अगर पाइप डाल दी जाए तो सभी पानी की समस्त समस्याओं का जो है निदान हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी कारण नहीं हो पाया। और दूसरी बात, एक टैंक का निर्माण के लिए हमने जो है विधायक जी से आग्रह किया था। पिछले 4 सालों से एक टैंक खाली पड़ा हुआ है, इस टैंक का कोई भी यूज नहीं है। विधायक महोदय, पिछले 3-4 साल से एक जो पानी का टैंक है खाली पड़ा हुआ है, उसका कोई भी यूज नहीं है। और आज से 15 साल पहले, अब मैं बात स्पष्ट तौर पे कहता हूँ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई अगर नाराज ना हो, आज से 15 साल पहले मंदिर से ओडरा तक 1.5 इंच की पाइपलाइन पड़ी थी जो आज तक खाली पड़ी हुई है, तो उसका कोई भी यूटिलाइज नहीं हो पाया। पहले भी मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, आज भी मुझे मौका मिला है इस मंच में जब जनता के रूप। तो बहुत दुखद बात है ये कि ये जो पैसा है क्यों ऐसे ही वेस्ट किया गया है। तो अलग होगा वो खाली पड़ी हुई और थोड़ी तो चोरी भी हो गई है। तो हमारा सब्जी का सीजन लग रहा है तो हमें तोड़ के या तो राजपुरा जाना पड़ता है या फिर कहीं जाओ या दासपुरा जाओ। तो मान्यवर महोदय, सदर विधायक से मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि वो प्लीज दोबारा फिर से थोड़ा सा इसको उसमें संजीदगी में लेके इस कार्य को जो है मंगला में अगर एक सम कार्यालय बन जाता है जहाँ पर सब्जी के बीज और जो अदर फसल है उसके बीज जो है मिल जाए। जी को सम्मानित करेंगे हमारी ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कांता देवी जी, देकर सम्मानित करें। प्लीज जोरदार तालियों से, तालियों की कंजूसी ना करें, थोड़ी देर के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे। सामने सर, सामने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नहीं, बड़ा पुराना साथी है कोई रहा। ठीक है सर, ठीक है, जितना टाइम लेंगे आप लीजिए। हमारे बूथ पालक श्री देव प्रकाश जी, हमारी पंचायत के बीडीसी मेंबर श्रीमती कांता जी को सम्मानित करेंगे। श्रीमती पूजा देवी सहयोगी, उनको जो है पूर्व प्रधान राजकुमार जी मंगला से आगे के मंच संचालन के लिए श्रीमती पूजा देवी जी। आज के मुख्य अतिथि विधायक सदर विधानसभा क्षेत्र श्री पवन नैयर जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंबा मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, ग्राम पंचायत खजार के प्रधान देशराज शर्मा जी, IPH विभाग से आए हुए सम्मानित कर्मचारी गण, प्रधान श्री रूढ़िया राम जी, ग्राम पंचायत बसोधन, प्रधान ग्राम पंचायत कपाड़ा श्रीमती कांता देवी जी,
व आए हुए सभी समस्त श्रोतागण, आप सभी का इस जन समारोह में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग इस जन समारोह में आए, हमें बहुत ही खुशी हुई कि एक छोटे से वार्ड मेंबर को बोलने का मौका दिया। ज़्यादा तो इतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जिनसे मैंने बोलने की क्षमता जो है चोरी की है, मेरे मामा जी भी है, तो थोड़ी सी झिझक हो रही है, लेकिन फिर भी जितना एक दो शब्द होंगे आप लोगों के बीच में विचारधारा रखूंगा। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आप चाहे इसे धरातल पर भी देख सकते हैं, कोई भी योजना है, आप लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, खुद ही सभी को पता है। बाकी एक गल हमारे विधायक जी हमेशा जितने भी प्रोग्राम करते था बोलते रहते थे कि एक साल रहना ठगने वाले भी आने से टाइम भी आई गया पे थोड़ा दिया सतर्क रहना है और अपने 5 साल की उपलब्धियां दिखनी है कि भाई हमारे कने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कितना करी काम किया है। तो इस चीज को बार बार दोहराने की इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस टाइम जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो आपके बहुमूल्य वोट की, और वो वोट भी आप तभी देंगे क्योंकि आप लोगों के काम हुए होंगे। काम तो हुए हैं, आप धरातल में देख सकते हैं। छोटी छोटी कमी होती है जिसे करने में थोड़ा समय लग जाता है, और हम लोग जैसे आज बोला कल नहीं जाएंगे परसों नहीं जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाद में बोलते हैं हमारा काम नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मैं जब से विधायक श्री पवन नैयर जी से जुड़ा हूँ, तो इनके पास जो भी मैंने समस्याएं रखी इन्होंने बाखूबी सुना और उस पे अमल भी कर रहे हैं। जैसे एक हमारी बेतन से घेड़गाला पानी की IPH की लाइन है, 81 या 82 लाख की है, इतना मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन वो उसका तुरंत 1-2 महीने में काम शायद शुरू हो जाए। और सोचिए कितना बड़ा काम है। एक बेतन से पानी की समस्या हमारे पूरे एरिया में पिछले 15 साल से बड़े बड़े दिग्गज भी रहे, मतलब जिन्होंने 15 साल 13 पंचायतों में राज किया, किसी ने 2 पंचायतों में, किसी ने कुछ, तो ऐसी क्या उनके साथ MLA के लिंक नहीं थे, लेकिन मांग रखी, हम जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। तो मैंने जो भी अपनी ओर से इनके समक्ष मांग रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बाखूबी सुना, और आदरणीय विधायक श्री पवन नैयर जी ने भी सुना, और उसको करने में हमारी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारा काम है उसको पूरा करने की। तो आप लोगों की भी, जितने भी लोग आए हुए हैं, सिर्फ आप भाषण सुनने भी नहीं आए, किसी के काम भी हैं, तो प्रैक्टिकली आजमा के देखो कि आप लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं नहीं भी हो सकते, नहीं होने वाले, वो चीज नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, जैसे NRLM ग्रुप बनाए हैं, यूथ क्या बोलते हैं यूथ क्लब बनाया है, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब जिसके बने हैं उनको मिल भी रहा है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली उसको आजमाएंगे नहीं कि हम इस ग्रुप से जुड़े हैं या कोई भी बने हैं, तो तब तक हमें मालूम नहीं होगा। ये नहीं कि इसकी मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री पवन नैयर जी का ग्राम पंचायत कुपाड़ा में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। करना चाहूँगा प्रधान ग्राम पंचायत खजियार श्री देसराज जी से कि वह मंच पर आए और अपने विचार रखें। प्रधान खजियार देसराज जी। जोर वाला घाटा करके भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदर के योग्य विधानसभा क्षेत्र चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, हमारे बीच में बहुत ही जुझारू हमारे HRTC बैंक के निदेशक और पार्टी में मंडलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनोद जी, आज की सभा की अध्यक्षा यहाँ की स्थानीय प्रधान श्रीमती काका जी, हमारे बीच में चंबा मंडल के महामंत्री रंजन चौधरी जी, BDC कुपाड़ा कोट का श्रीमती कांता जी,
बसोतन पंचायत के प्रधान श्री रुड़ीराम जी, गौड़पर जी, उप प्रधान मंगला पंचायत के बहुत ही जुझारू सुधीर जी, बीडीसी बनोता ओंकार जी, पूर्व प्रधान मंगला पंचायत राजकुमार जी, पूर्व प्रधान कपाड़ा पंचायत श्री पातुराम जी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य मान सिंह जी, कृष्णा सोसाइटी के एजुकेशन सोसाइटी के हमारे बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष श्री अनिल जी, भुवनेश जी, महेंद्र कुमार जी, वार्ड पंच काकू जी, आईपीएच विभाग से बहुत ही सम्मानीय जय महोदय और उनकी टीम, फॉरेस्ट विभाग की टीम, हमारे पुलिस विभाग की टीम और सभी प्रेस के मित्र, उपस्थित ग्राम पंचायत कपाड़ा की पूर्वज जनता मातृशक्ति, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूर्व में मुझे बहुत सम्मान इस एरिया से दिया है। आपका सम्मान सदैव मेरे साथ चलता है, मैं आपका ऋणी रहूंगा। जब भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी रेस्ट हाउस में जाता हूं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो आईपीएच हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, साथियों आपका सम्मान उस समय मेरे साथ रहता है। मुझे एक्स एमएलए के बराबर जो है वो कमरा मिलता है 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार का मुझे 2 बार इस मंच पर पहले भी सम्मान दिया। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ता कह गए हैं कि थोड़ी झिझक लगती है, तो जब हम कस्बे में, पंचायतों में, गांवों में जब कहने की बात अपनी क्षमता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा बजट के बारे में। अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने लास्ट 5वें साल का बजट जो है वो प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सबको जो है वो प्राथमिकता दी है। आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ा, आशा वर्कर का पैसा बढ़ा, पंचायत के चौकीदार का पैसा बढ़ा, पटवारी के पास चौकीदार होता है उनका पैसा बढ़ा, पेंशन का पैसा बढ़ा, कर्मचारियों का पैसा बढ़ा। प्रत्येक वर्ग को उन्होंने जो है वो पैसा बढ़ाने की कोशिश की, उनका उत्थान करने की कोशिश की। मित्रों, हमारे पंचायत प्रतिनिधि होते थे, हमारे वार्ड पंच जब पंचायत की मीटिंग करते थे, उनको मात्र 50 रुपए मिलता था। लेकिन इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 250 रुपए प्रत्येक मीटिंग कर दिया है। कम से कम 1 महीने का 500 रुपए उनको मानदेय मिलेगा। उसके साथ ही ऊपर धान का पैसा बढ़ा, प्रधान का पैसा बढ़ा, मेंबर जिला परिषद का पैसा बढ़ा, अध्यक्षों का पैसा बढ़ा। सबको ये 3 टायर सिस्टम जो है इसको मान सम्मान देने की आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया। मैं समाज के माध्यम से आपकी ओर से मुख्यमंत्री महोदय को और भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मित्रों, हमारी बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो सरकार करने जा रही है। हमारे विधायक महोदय सदैव तत्पर रहते हैं। अभी भी आने से आधा घंटा पहले आते आते मुझे लगता है 50 लोगों को भला करके आए। ये मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ का कार्यक्रम शायद आधा घंटा लेट इसलिए हुआ है कि कुछ हमारी पंचायतों की कुछ डिस्कस होनी थी किसी विभाग में, तो हर पंचायतों को 1-1, 2-2 व्यक्ति को उसमें जो है वो प्राथमिकता मिलेगी, ये स्वयं कहेंगे। जैसे हमारे अभी जल शक्ति विभाग में काफी नियुक्तियां हुई है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर हो, चाहे वो आउटसोर्स पे हो, तो मुझे लगता है कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 2-2, 3-3, 1-1, 4-4 व्यक्ति लगे नहीं है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में 8000 के करीब जो है मल्टीटास्क वर्कर स्कूलों में, ये जो अभी हाल ही में बहुत जल्दी नियुक्ति जो है हो रही है। इसमें जो पात्र लोग हैं वो अपना अपना कागज जो उसके महोदय के दफ्तर में जैसे भी वो मांगेंगे शायद 2-4 दिन में वो दे सकते हैं। जो पात्र हैं उनको वहां प्राथमिकता मिलेगी। साथियों, 8000 नियुक्तियां बहुत होती हैं। 8000 नियुक्तियां, 8000 नियुक्तियों का मतलब होता है कि सभी विभागों को मिलाकर देखें तो 50,000 कम से कम होती है सभी विभागों में। इसके साथ साथ बिजली विभाग में काफी पीछे नियुक्तियां हुई है और आगे भी होने जा रही है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि लेबर अब कम होती जा रही है। तो ये सरकार ने निर्णय लिया और सभी विधायकों ने इस पर जो है पुरजोर जो है मुख्यमंत्री से मांग की कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी इसी तर्ज पर नियुक्ति होना चाहिए, ताकि जो है एक तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरा कामों में जो तेजी आएगी। इसके साथ साथ हमारे जहां तक वो बिजनेस व्यापार करता है उनके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मित्रों,
खासकर युवा इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रत्येक युवाओं को इसमें रोजगार के जो है ये साधन उपलब्ध करने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। ये 1 करोड़ रुपए तक प्रोजेक्ट बन सकता है, 1 करोड़ रुपए तक, और उसकी ये कैटेगरी के वाइज सब्सिडी मिलेगी। 30% सब्सिडी भी है, 25 भी है और 35 भी है। महिलाओं को शायद 35 है और SC ST को जो है वो 30 है और अदर को जो 25% है। बहुत होता है मित्रों, जब 1 करोड़ का कहीं प्रोजेक्ट बनता है उसमें 25 लाख रुपए अगर फ्री मिले तो मुझे लगता है इससे बड़ा उत्थान कहीं हो नहीं सकता है। और जो हमारे युवा हैं, कोई पिकअप खरीदना चाहता है, कोई यूटिलिटी खरीदना चाहता है, कोई दूसरी गाड़ी 10 लाख तक खरीदना चाहता है, वो इंडस्ट्री में जाए और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में आ जाए, उस गाड़ी को खरीदे, उसमें 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी। 2.5 लाख रुपए। गाड़ी तो हम वैसे भी लेते हैं, कोई पिकअप ले रहा है, कोई यूटिलिटी ले रहा है, कोई छोटी बस ले रहा है 10 लाख तक, तो 2.5 लाख रुपए उसमें एक तो सब्सिडी मिलेगी साथियों, और दूसरा उसमें 3 साल तक 5% सब्सिडी जो है वो इंटरेस्ट में मिलेगी। मान लो अगर आपको 12% ब्याज लगता है तो 3 साल तक आप 7 देंगे, 10 लगता है तो 5 देंगे, 5 लगता है तो उसमें 5% जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। 3 बहुत होता है, बहुत ये जो कोई काम करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, इसमें प्राथमिकता जो है वो मिलेगी। दूसरा महोदय, कुछ दिन पहले हमारे ये टपून में कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने निवेदन किया था आपसे, जरा गौर से सुने जी, कि हमारा ये एरिया जो है ये थोड़ा अगर मेहनत करें हम लोग तो काफी सब्जी का उत्पादन जो होता है, चाहे मंगला हो, चाहे भरिया हो, चाहे वो हमारा सरोड़ी हो, ये तीनों गांव जो है सब्जी का उत्पादन होता है। लेकिन इसका सेंटर एक जो था, ये मंगला में एक इसका ऑफिस था एग्रीकल्चर का। और मैंने पहले भी कहा था, इससे हमें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बीज मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना कोई औजार मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर विभाग के अगर आए हो कोई तो ध्यान दें, क्योंकि पहले भी हमने कहा था तो थोड़ी सी आनाकानी कर गए थे। आज आप निर्देश करें, अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और उनके पास कोई विभाग के पास कर्मचारी नहीं है, तो महोदय आप इसको नोट करें कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को वो डेपू दे दिया जाए। एक तो उस व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा और दूसरा हम लोगों को वही उसी तर्ज पर, सरकार के तर्ज पर सामान मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों भाइयों, ठीक वालों को ना, ठीक वालों को मुझे लगता ठीक वालों ना। ये कृषि की दृष्टि से जो है ये कार्यालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें जो है कृपया आप ध्यान दें। महोदय, इसके साथ साथ बिजली की बहुत समस्या जो है वो आए दिन आ रही है। अगर मंगला में लाइट चली गई, ओली में लाइट चली गई तो खजियार भी बंद हो गया। ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो जरा देखें वो स्विच कौन सा रिमोट अपने टेढ़ा किया जो एक जगह की तो एरिया पूरा चला गया। तो कृपा करके उसको देखें कहां से वो दुरुस्त की जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया एक लाइट जाने से चला जाए तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। महोदय, मैं चाहूंगा कि आप बिजली विभाग को निर्देश करें और मंगला में एक बड़ी ट्रांसफार्मर रखें, ताकि ये आधा पार्ट ओली भरिया का जो उसको भी सपोर्ट करे और बाकी एरिया में सपोर्ट करे। और महोदय, इसके साथ साथ हमारा अभी हाल ही में जो आपने 33 के भी सब स्टेशन जो सब करवाया था गेट में, उसका काम थोड़ा सा जरा युद्ध स्तर पे हो, तो मुझे लगता है कि इसमें जब 33 के भी का सब स्टेशन बन जाएगा तो हम लोगों को बिजली की जो है वो पूरी राहत मिलेगी। मित्रों, हमारे विधायक, हमने पहले भी कई बार कहा, न सोते हैं न सोने देते। जहां इनका कार्यक्रम बना वहां स्वयं जा रहे हैं और 5वां वर्ष है, लगातार ये दौड़े हुए हैं। मुझे भी राजनीति में 30 साल हो गए, लेकिन ऐसे विधायक मैंने नहीं देखे कि आज यहां और कल वहां। ये डेली आप देखते हैं, आजकल तो बड़ा मोबाइल का जमाना है, जहां मर्जी आप देख सकते हैं, हर दिन कार्यक्रम है, हर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आपने देखा सड़कों का जाल, ये स्वयं अपनी जुबान से बताएंगे कि कहां कहां सड़कें बनी है, जहां हमने सोचा भी नहीं था वहां पर सड़कें बनी है। मैं अपने एरिया की बात यहां नहीं करूंगा, इसलिए कि यहाँ के स्थानीय जो आपके नजर में आ रहे हैं, जैसे ये हमारे सामान्य वार्ड पंच कह गए हैं बड़वी वाले, कि जो काम बताया वो किया। ये बात ठीक है मित्रों कि 100% एक परिवार का जो है वो सदस्य कोई ना कोई रूठ जाता है, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन ये बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी कमी पेशियों को भूलकर एकजुट होकर आगे बढ़े। जब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग भ्रमण करने का मौका मिलता है, लेकिन जिस प्रकार हमारे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में
भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण ही नहीं, उस कार्य को धरातल पर पहुंचाने के लिए जिस प्रकार इन्होंने काम किया, वो हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि 8 विधायकों में कोई ऐसा विधायक हो जो अपने दिल दिमाग से शौक से काम करता है। मतलब काम कैसे होते हैं? काम करने का एक जज्बा होता है, काम करने की एक शौक होती है, काम करने की एक लहर होती है, किसको करना है। नहीं तो एक बार बंदा बन गया तो ठीक है, बने देखो भैया क्या करना, 5 मसाले का बुला ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब से बने तब से उन्होंने हमें डंडा पकड़ा, हम पार्टी के लोगों को, कि जो कार्यकर्ता कहता है, जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों की मांग है, उसको पूरी करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि कोविड से पहले मुख्यमंत्री का मंदिर कार्यक्रम में प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री लगभग आते हैं मंदिर में। आज तक आपने कभी अपनी उम्र में किसी ने देखा हो कि मंदिर के प्रोग्राम में कभी मुख्यमंत्री को घोषणा की हो? नहीं की। इन्होंने जब कोविड नहीं था, मंजूर हुई, तो मंजूर के दिनों में भी मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर घोषणा करवाई। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे शिक्षित को जो हमारे बीच में है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहा है, और आगे भी हम ऐसी उम्मीद करेंगे। और आज के जितने भी काम है, आज मुझे लगता है जो बड़े बड़े 3-4 काम आप बताएंगे, वो निश्चित तौर पे हमारे विधायक महोदय बड़े खुले दिल के हैं, ये देने की पूरी कोशिश करेंगे। और विधायक महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा कि आज इस सभा में बिल्कुल चंबा के साथ लगती पंचायत है, जो छोटी मोटी कमी पेशी रही हो उसको पूरा करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं सुन रहा था कि एक हाई स्कूल की डिमांड भी आ रही थी, तो मुझे लगता है कि उस हाई स्कूल का झपाका तो आप लगाए दें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय चंबा आ रहे हैं, तो पूरी कोशिश करें ताकि इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चंबा, जय जलपा माता। अब इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूँगा इंटरनल रिसोर्स पर्सन पूजा जी से कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री सदर विधायक श्री पवन नेर जी का, अध्यक्ष श्री विनोद जी का, ग्राम पंचायत खजियार के प्रधान श्री देशराज जी का, ग्राम पंचायत कुपाड़ा के बीडीसीडी श्रीमती कांता देवी जी का, और ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्री राजकुमार जी, के जय सर जी। महोदय, मैं 3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, और ये जो मेरे 3 काम हैं वो हमारे गांव, वार्ड, पंचायत के लिए ही हैं। मेरा खुद का पर्सनल कोई जो कार्य है, जो मैं डिमांड नहीं रख रही हूँ कि मुझे घर चाहिए या मुझे गौशाला चाहिए या मुझे जॉब चाहिए। मुझे जो भी चाहिए मेरे समाज के लिए चाहिए। उसमें मेरी पहली डिमांड ये है सर, माननीय महोदय, सब जगह जहाँ देखो वहाँ सड़क, हर गांव, हर शहर, हर गली में सड़क है, और हम लोग जो है वो इस सड़क सुविधा से थोड़ा वंचित है। तो मान्यवर महोदय, मैं भिरिया के जो भिरिया पुल जो है हमारा, वहाँ से लिंक रोड लेके नीचे लोअरौली को सड़क की आपसे डिमांड कर रही हूँ, जहाँ हमें सड़क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान्यवर महोदय, पहले भी हमने आपसे इस बारे में, जब आप 4 वर्ष पहले यहाँ आए थे, हमने डिमांड की थी, आपका भी सहयोग मिला, पंचायत समिति का भी, हमारे जो विकास खंड अधिकारी है, पंचायत अधिकारी है, सभी का हमें जो है सहयोग मिला है। लेकिन उसमें जो दिक्कत आई है वो हमारे जो गांव वासी है उनका ये इशू है कि हमारी जो है वो जमीन आ रही है। तो मान्यवर महोदय, हमने उसको जमीन को मद्देनजर रखते हुए कि जमीन का अगर इशू है तो जहाँ जिसकी जमीन नहीं आ रही है हम वहाँ से रोड की डिमांड करें। तो ये मेरी पहली डिमांड जो आपके पास है। दूसरी डिमांड मान्यवर महोदय मेरी ये है, जो हमारा ये मिडिल स्कूल भरिया है, यहाँ इस स्कूल को हम हाई स्कूल जो है वो बनाना चाहते हैं, और वो उसके पीछे रीजन ये है सर कि हमारे जो भरिया है, ओली है, चोरी है, लोअर भरिया, अपर भरिया दोनों, तो यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए मंगला जा रहे हैं। तो उसमें हमें दिक्कत है, अगर यहाँ स्कूल जो है वो हाई स्कूल बन जाए, टीचर स्टाफ अवेलेबल अगर आप कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। और तीसरी डिमांड माननीय महोदय मेरी ये है कि जो हमारे यहाँ भरिया, कुपाड़ा, ओली, लोअर ओली, अपर ओली, यहाँ के जो बच्चे हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो सर इसके लिए वो स्टडी करने के लिए जो है वो चंबा जा रहे हैं। यहाँ सराउंडिंग ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट हो,
तो मान्यवर महोदय, हमारे यहाँ नजदीक जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला जो है, वहाँ +2 तक जो है एजुकेशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ये मेडिकल और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो सर अगर आप इन 3 डिमांड को अगर मेरा सहयोग करेंगे, हमें ये चीज़ें जो आप प्रोवाइड कराएंगे जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, तो सर हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 कामों में हमारा सहयोग देंगे। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले बोल दिया है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोसाइटी के लिए सब कुछ चाहिए। तो सर ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मैं मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य दे। मंडल अध्यक्ष। आज की इस जनसभा के मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, आज कुपाड़ा पंचायत की प्रधान श्रीमती के महामंत्री छोटे भाई राजन, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से आपका इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो पहली बार ओली पंचायत से जो ओली वार्ड बूथ है, इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उस वक्त आदरणीय पवन नैयर जी, उनको आपने जिताकर शिमला भेजा। इसके लिए भी मैं पार्टी की ओर से ओली बूथ के कार्यकर्ताओं का और जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही 2017 में चुनाव हुए, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब कैबिनेट की पहली बैठक की तो उन्होंने सबसे पहला काम किया वृद्धावस्था पेंशन का, जिसकी आयु सीमा जो थी वो 80 वर्ष थी, उसको कम करके 70 वर्ष पर लाए। और अभी जो पीछे कैबिनेट की बैठक हुई है उस आयु सीमा को 60 वर्ष कर दिया। अब 60 वर्ष से ऊपर के जो भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन के लिए आयु सीमा नहीं है। कोई भी आदमी जो है वो अब पेंशन की फार्म भरवा कर पेंशन ले सकता है। ये जो काम है ये आपके वोटों की शक्ति से ही होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जब से जयराम ठाकुर जी ने कार्यभार हिमाचल प्रदेश में संभाला है, वो भी गरीब व्यक्ति है बेचारे, एक मिस्त्री के लड़का आज हिमाचल प्रदेश में। ये जो आजकल आम आदमी पार्टी वाले चले हैं ना कि बोलते जी गरीब बंदे टिकट देती, बीजेपी पहले गई जो मेहनती लोग थे, जो गरीब आदमी थे उन्होंने आगे किया ताई ये संगठन खड़ा हो। जयराम ठाकुर जी थे पिताजी बेचारे थे मिस्त्री का काम करते थे, आम मिस्त्री थे। हमारे एरिया से कठिन एरिया उन्होंने भी सिराज विधानसभा क्षेत्र तो जी चीजें नकल में ये सारे बीजेपी की कॉपी कर रहे। आज तुझ देखो 2019 अंदर चुनाव लोकसभा का होया, मैं तुझा धन्यवाद करता कि इतना हिंदुस्तान की नंबर 1 लोकसभा के जी सीट हमारी नंबर 1 पर तुझे वोट पाई के भेजा 72.05 72% वोट भाजपा के अंदर भेजे कुछ नहीं सकते। तो तुझ देखो उसका बाद जब आदरणीय मोदी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री जी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने तुझ कभी सोच पहले जी लोग कभी सुनते थे ये गल है कि भाई धारा 370 जम्मू कश्मीर काट गया वो देश का हमारा महान सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो जिस टाइम दोबारा शब्द ले 1 महीने अंदर जरा से 370 जो हटाया, ये हमारे वास्ते घाट गर्व की गल है। आज वोट मंगने वास्ते ढोरा पाने के बड़े लोग आई जाते कि भाई हमारा ये किता वो किता। बाकी जो सरकार काम करती है तुझ लोग को विचार कि उस दे पीछे ये तुझी कंधे कंधा मिलाई गई जी पीछे 2017 और 19 अंदर किता वही चीज जी 2022 अंदर भी करनी। अभी पीछे इस इलाके के अंदर मैक्सिमम आंदे पानी की समस्या बढ़ गई है। हर पंचायत से जाना उठाओ पेयजल योजना भी जे 10 पंचायत कवर हुई है जी 72.50 करोड़ रुपए स्कीम बनी। इस दर्जे टैंक है जी ऊपर पौलानी को पर बनना आने वाले टाइम काम करने टाइम तो लगना पर आने वाले 4-5 साल है जिस एरिया अंदर कोई अब ऊपर पहाड़ी एरिया है जितने पानी इतने थले का सोर्स है ना ऊपर तो पानी ही नहीं है। तो ये स्कीम जी सैंक्शन की है ये आदमी पवन नैयर जी ने नबार्ड नबार्ड जाई करके और मुख्यमंत्री जी के हुक्म पर जी तो सैंक्शन करके देती। इस वास्ते भी मैं
आदमी विधायक जी का तह दिल कर धन्यवाद करता। अब पीछे चंबे चलो चला चलो चंबा अभियान शुरू हुआ था, चंबे कार रैली हुई, कभी इसका पहले हुई कार रैली, उसका बाद तलेरू विच बोटिंग हुई और उसका बाद खजार जी पैराग्लाइडिंग होया चलो चंबा अभियान के तहत खजार विच जो पैराग्लाइडिंग की इन्होंने वो इवेंट कराया। तुम सोचो आज की डेट में कम से कम 200 परिवार जो है ना उस 200 मुंडे उस काम अंदर जुड़े हुए, वो भी आज का पहले जब कांग्रेस की सरकार थी इलीगल तरीके का जी पैराग्लाइडिंग चल रही थी, जब जिस टाइम बीजेपी की सरकार बनी आदरणीय पवन नैयर जी विधायक बने चंबे थे तुम्हारे आशीर्वाद का इन्होंने मैं इन्होंने डिस्कस की थी, मैंने सर ऐसी प्रॉब्लम है खजार एरिया अंदर हमारे इतने मुंडे जिन्होंने से काम करते हो पर इन्हें जो कोई भी आए के तंग करेगा कभी अब इलीगल तरीके का थी तो पुलिस वाले ने भी चलान करने स्वाभाविक है गल। इन्होंने जो मंत्री जी का गल की थी उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर आदरणीय गोविंद ठाकुर जी थे, इन्होंने फोन पर गल की थी, बोले भेजो डेपुटेशन। मैं डेपुटेशन लेके मनाली गया और वो जो 2 साइडा जिनसे उन्होंने डायरेक्टर साहब जो भेजा 2 ही साइडा पास कर दी गई। आज लीगल तरीके का जो हमारे बच्चे जो नौजवान साथी जो रोजगार करे करते और अच्छे पैसे कमाया करते, दिहाड़ी का 2-3 हज़ार रुपये कमाया करते। इस वजह से मैं नैयर साहब का धन्यवाद करता। दूसरा नैयर साहब जब का तुझी अपना कार्यभार संभाला रहा सड़क बनाने पर जोर देता था। इस इलाके की एक सड़क बची है जी चुंगाड़ी का गठेट है, मैं ये मुंडे बेचारे काकू वगैरह इस करके हर दिन रोज लगे रहते पीछे जी सड़क का कद दूसरी काम शुरू करना। इस दफा जमीन लोगों का तय दिल कर धन्यवाद करता कि इन्होंने सड़क जितने पेपर वर्क था वो पूरा कर लेता। मैं पहले गठेट मंदिर गया था, मैं बोले मेरे जगह ना पर कागज विभाग थे और इन्होंने सारी जगह जी जैसे अपनी डिपार्टमेंट के ना करा दी है। अब नैयर साहब ने जगह से काम थोड़ा शुरू कर देना और जितनी जगह लोग सड़क की डिमांड करते मैं यही डिमांड करता तुझ लोग का कहना है कि जब तक तुझ जमीन नहीं सड़क नहीं बननी कोई भी 10 आदमी जमीन दे एक आदमी नहीं देता बस पंगा उत्ते पे जाता। अब पूजा जी भी बोलते थे मैं पीछे गए थे इन्हें थले गुरुद्वारे भी ताम ऐसी सारी चीज़ें मॉडर की थी, जबकि जी बोलते थे नहीं लोग एक इत बरी अंदर 2 फुट जगह कटना होगी नहीं दैन कटना। इस करके जितने जिन्हों की जगह आँधी है से स्वाभाविक अपने सलाह मशवरा करिए अगर तुझी इस चीज जो कर दे ता ही सड़क बननी, अदरवाइज अपने वो भी बैठे लेना सरदार जी भी सारी जब तक तारी भी तुम्हारे कहने पर आए थे जब तक तुझे यही जो इकट्ठे भी के जमीन वाला मसला हल नहीं कर देता तक बड़ा मुश्किल है इस चीज जो कर पाना। गटेट सौंतली वगैरह जितने ग्राम आए दिन तक पानी दी मैं एक्शन साहब ने बोले मेरे सर पानी हल्ले भी पिट फुट चुकी के लेंदे बोले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पर ये सच्चाई थी। और इस दा भी इन्होंने एस्टीमेट बनाया 80.74 लाख रुपए की स्कीम जी है सैंक्शन। जिस तरह तुझी नैयर साहब जो जिताई के 2017 च भेजे थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 भी फिर चुनाव होने और तुझा ने फिर ऐसी जोश का नहीं थे वोट बीजेपी जो पाने। धन्यवाद। अब अंत में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो उपस्थित कुपाड़ा पंचायत की प्रधान श्रीमती कांता देवी जी, हमारे चंबा मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, हमारे खजार पंचायत के प्रधान और हमारे ये कृषि बैंक के डायरेक्टर भी हैं श्री देशराज शर्मा जी, चंबा मंडल के महामंत्री राजन चौधरी जी, बीडीसी कोलका कुपाड़ा श्रीमती कांता देवी जी, कसौदम पंचायत के प्रधान रूडिया राम जी, गुआड़ पंचायत के प्रधान अजय राणा जी, ओली बूथ अध्यक्ष राकेश जी, चौरी वार्ड के वार्ड सदस्य विजय शंकर जी, उप प्रधान मंगला पंचायत श्री सुधीर चौहान जी, बीडीसी बनोता श्री ओमकार जी, पूर्व प्रधान मंगला पंचायत राजकुमार जी, पूर्व उप प्रधान कुपाड़ा पंचायत श्री पादो राम जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मान सिंह जी, अनिल कुमार जी, उमेश जी, महेंद्र कुमार जी, वार्ड मेंबर काकू राम जी, अधिकारीगण,
सारे के पहले मैं तुम्हारा सारा लोग का बड़ा तहे दिल का धन्यवाद करता हूँ। तुसें हमारा बड़ा गर्मजोशी कने स्वागत किया। मैं तो प्रधान होरी भी ते बैठे BDC मैंबर तो मैं तो बड़े दिन का प्रोग्राम था अपना पर ये नहीं सदे थे। मैं लो भाई मैं इतनी आना जरूर है। हालांकि इस बाद मेरा प्रोग्राम ते पालमपुर का है क्योंकि पालमपुर कल हमारी मीटिंग है और मैं ले आज मैं आना ही आना इतने बस इस बाद मीटिंग खत्म करिए सीधे पालमपुर निकल जाना क्योंकि कल हमारी इतने मीटिंग है। और तुसो जो ये पता है कि आज सरकार बने तो हमारे 4 साल हुई है और इन 4 साल अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री से तहे दिल का धन्यवाद। इतने काम हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर हुए कि तुम पूछो मत सारे जितने का भी माननीय मुख्यमंत्री चंबा विधानसभा क्षेत्र मेरे ख्याल इतिहास रचा पूरा 70 साल अंदर नहीं जेड़ा कांग्रेस पार्टी थी 70 साल नहीं कर सके इन्होंने जेड़ा है 4 साल अंदर किया। हालांकि 2 साल तक कोरोना अंदर चली गए। अगर 2 साल कोरोना अंदर जाने फिर दूसरी दिन क्या काम करते 50 की 60-70 सड़क जी हमारी इस मुख्य विधानसभा क्षेत्र अंदर हमारे बनी थे और कोई पैसे ना नहीं है। मैं हर एक जगह बोलता जी माननीय मुख्यमंत्री चंबे शहर अंदर जी हमारे पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र में जी पैसे बरखा लाई थी कोई कुछ चीज़ ना नहीं हमारे। जहाँ भी मैं शिमले जाना माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर दे मैं ले चंबे बांध रखूँ पहले पैसा जरा चंबे पहले माननीय मुख्यमंत्री सैंक्शन कर देंगे सर। अबे मैं पीछे विधानसभा थी लगी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि तुम देखिए होना जरा जे ये हॉस्पिटल का थले जे बालू जी सड़क है ये जी सड़क है इस बारे कभी को नहीं सोचा इस अंदर बस चढ़नी और मैं इसका मेरे ख्याल को 5 की 6 करोड़ रुपए से सैंक्शन कराया और तुसा देखिया क्योंकि मैं इस वास्ते ये लिया है इस टेंडर भी लीए टेंडर लेकर 7 तरीक जो टेंडर खोलने क्योंकि मेरे कुछ कांग्रेस भाई बोलते थे ये जाली काम है जी ये बल रोड पर कभी बस चल सकती क्योंकि सड़क अंदर दुकाना कई के घर आते कई आते तो बोले ये नहीं बनने ठगते हैं तो ये टेंडर लीए मैं पक्के टाले जो भी लोग इन्होंने रखते हैं दिल का धन्यवाद करता वो सारे बन गए बेचारे क्योंकि SDM साहब ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने PWD डिपार्टमेंट ने इन्हें पूरा तो मौका कर लिया सारे लोग एग्री करके अगर किसी की 2-4 दुकानें जाएंगी भी तो असं उन्हें एडजस्ट करना ला रहा है। ये तो मेरी सोच ही नहीं है। फिर बोलते जी 4 साल अंदर चंबे अंदर कुछ नहीं होया जेडे भी काम इन्हें ये सारे हमारे टाइम देने काम मैं इन्हें इतने चैलेंज देता इतने भी कदा कोई मेरे ख्याल कांग्रेस बदे नहीं होना कोई होंगे रखे रहे जे है ही कदा हुए थे इन्होंने मैं पूछता पिछले 4 साल नहीं सरकार रही मुख्यमंत्री भी नहीं रहे मंत्री भी नहीं रहे थे एक काम दस्यो कोई अगर कोई एक काम इन्होंने चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर कोई सड़क बनाई या कोई भी काम किया तो मैं बोलता सारे ने वोट पाई दी कोई काम नहीं किया लोग को ठगते सारे जो ये इन्होंने इतने लोग ठगे पिछले मैं इन्होंने बोलता जे इन्होंने पूछने जेडे इतने ये पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी और यही काम दस दो कोई काम नहीं किया फिर काम ही नहीं कोई होया। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर देखो पहली बारी इन्होंने जितनी भी स्कीम बनाई सारे गरीब लोगों वास्ते बनाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री बेचारे मेरे फादर जो थे एक मिस्त्री का काम करते मेरे लड़के और बड़े ईमानदारी कने इन्होंने काम किया सारी योजना गरीब लोगों वास्ते बनाई। इन्हें जो पूछो कभी तुसा ने कभी सोचा था जे कभी तुसो गैस फ्री मिलनी अभी जड़े इन्होंने बजट पास किया उस अंदर जी ना जो अगर अभी ना 3 सिलेंडर फ्री कर देते अगर जे 2 सिलेंडर फ्री ले बैठे तीनों 1 सिलेंडर और मिलना जेडे 1 सिलेंडर फ्री ले बैठे तीनों 2 सिलेंडर और मिलने अगर जे ना जे 9 कनेक्शन लेना तीनों 3 सिलेंडर फ्री मिले ये भी कभी होया आज तक कभी दसो तुम मुझे पहले इन्होंने पूछो कांग्रेस पार्टी जो एक चीज दसो बनो एक माचिस दसो ये तुमने फ्री दी था फिर बोलते असं बड़ा भारी काम किया जी तुसी ना पूछो ना जे तुसी ये काम तो दसो कोई जे तुम किया ता बोलना असं भी तुम्हारे के नहीं चलते। और एक इन्होंने क्या बोलते हिमकेयर योजना चलाई और कार्ड बन दें हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच को क्योंकि ये कार्ड जो था 1 साल बाद रिन्यू कराना होता था अब इन्होंने बजट अंदर एक करी था पास ये 3 साल वास्ते जरा ये कार्ड तुम्हारा बनी जाना। और मैं तो इतने ठीक बोलता इतने प्रधान बैठे वो प्रधान होने बैठे है नहीं थे पर BDC मैंबर हमारे थे वार्ड मैंबर बैठे मेरी और जो बाकी पंचायत हुई जो प्रधान मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट है
कि ये कार्ड जेडे सारे तो बनाओ, इतने भी जितनी मेरी माता बहना बैठ रही ने इन्हें जो मैं बोलता, क्योंकि अगर कोई फिर बीमार हो जाता या कोई बीमार तो कोई होना नहीं चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोचा कि कोई भी आदमी जेड़ा गरीब आदमी है वो इलाज के बगैर नहीं रहना चाहिए। इन्हें सारा कुछ फ्री करी तब हॉस्पिटल जाएंगे तुसी कोई पैसा लगना, अगर तुम्हारा कोई पैसा मांगा तुसी मुझे फोन करो, कोई पैसे नहीं जाने ना चंबे ना टांडे ना शिमले। कार्ड बनाना तुझे 3 साल वास्ते बनी जाना। इस वास्ते अगर कोई जिन्हें कार्ड नहीं बना रहा है, मैं हर एक जगह बोलता, पर फिर मेरे कहते बोले जी असी बीमार हैं सी मुझे फोन करो, मेरा कार्ड है बना है नहीं बना रहा जी। कई आते कार्ड है बना जी, कार्ड है पर रिन्यू ही कराया, पर चलो अब 3 साल वास्ते रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री किए। अगर कोई तुम्हारे घरे कोई बीमार है, सारा योजना चला रही है उन्होंने, और उन्हें देखभाल वास्ते कोई नहीं है, इतने हमारे आशा वर्कर उन्होंने तुम चेक कराओ और 3000 रुपये महीना उन्हें मिल जाना। 3000 रुपये उन्हें मिल जाना घरे बैठे रहे। ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच है। मैं तो दस नहीं जी जितनी भी स्कीमां बनाई इन्होंने पूछो, इन्होंने 70 साल राज किया, एक स्कीम दसो लोगों वास्ते कोई, या इन्होंने कोई गैस फ्री दी, या इन्होंने कोई लोगों वास्ते जेडे कोई बीमार उस वास्ते कोई काम किया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री इस वास्ते भी धन्यवाद करता, मेरे जिसमें कोरोना महामारी फैली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिसमें के चंबे भी आए थे, तो हम बनना नहीं, मैं जितने भी लोगों ने ना देते जो गरीब थे, कोई रेहड़ी फड़ी वाले जिन्हें रेहड़ियाँ बंद हो गई सारे जो माननीय मुख्य कुछ 10,000 कुछ 5,000 इन्हें दो आए। अब इतने भी कोई अगर उसका भी अगर मेडिकल बिल है और ओरिजिनल बिल मुझे दे दो, सारे पैसे वापस करेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, किसी भी अगर मेडिकल बिल है थे और मुझे तुझे उसका दे दे लगने ओरिजिनल बिल उन्हें सारे पैसे वापस करेंगे। ये पहली बार ही होना महिला मंडल जो पैसे मिलते ओनली महिला मंडल इन्होंने 5,000 रुपये दिता, पूछ लियो दिता प्रधान जी ने, हाँ 5,000 दिता सामान लेने वास्ते, कभी दिता कभी 1 रुपये दिता इन्होंने। और नेरे बेखावी अंदर मत आना, ये इतने ही नहीं कि 2 जन नेरे की झूठ झाड़ करने ही है। आज हमारी सरकार आनी, इन्होंने ये पूछो पिछले 5 साल सरकार थी तुम्हारी, तांगे नहीं किया तुम्हारे, सब कांग्रेसी ने सुन ले पे, कोई नहीं देना का। मैं कल बढ़िया इतने ककियां पंचायत मेरी कल मीटिंग थी और जितने भी कांग्रेस थे मैं उत्ते भी कहते सब ज्वाइन करके हमारे भारतीय जनता पार्टी। कल तुम टीवी थी, कल टीवी अंदर प्रोग्राम था लगे और अब इन्हें कुछ नहीं रहा वे या आपस अंदर लड़ी देना वे, बस इन्हें यही है जी किस नहीं हो जी, ये झूठ ही नहीं बोलते जी। मैं जी गल है तुम बोलो पूछो ना जी, अगर ये गल झूठों की मारी तो तुम असो बोर्ड में पाते सो पूछो ना जी। तुम तो सिलेंडर मिले, हिम केयर योजना कार्ड लग रहा है, सारा योजना तो बकरी मिल रही है। तो महिला मंडल जो असने पैसे देते, अगर युवक मंडल इतने कोई है रजिस्टर्ड है उसको असी पैसे देंगे, क्रिकेट की किट देंगे असी। पहले नहीं था पैसा इतने, पहले ये पैसों को पाते थे, पहले इन्होंने पूछो ना अभी क्या पैसा आई है। ये तो लोग बड़े हैरान नहीं थे, ये पैसा आंदा को देगा तरीका चाहिए माननीय मुख्यमंत्री पैसे लैने का, सरकार का पैसा लैने की लेंगे असी। मैं तो हर एक जगह पूछा कहता सारी जगह। अब माननीय मुख्यमंत्री देखो इतने इन्होंने इतने तुम्हारे भी एम्बुलेंस आई होनी, मुझे पता नहीं आई थी एम्बुलेंस। अब एक असने चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर हमारे एक एम्बुलेंस आई, उस अंदर डॉक्टर भी है, नर्स भी है और लैब अटेंडेंट भी है। 4 टेस्ट उस गड्डी अंदर तुम्हारे इतने आई की पता नहीं आई, तो इतने तुम्हारे गड्डी भेजेंगे, इतने आई की तुम्हारे इतने ओली इतने आई की बड़ी अंतर आई की तो इतने टेस्ट करने और ऑन द स्पॉट इतने जरा है ऑन द स्पॉट तो ये रिजल्ट दे रहे हैं। और जेड़ा कोई जिसे कोई ज़्यादा टेस्ट कराने के उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अब ये माननीय मुख्यमंत्री ने पहले था सिर्फ चंबे अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर थी एम्बुलेंस है, अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने थर्ड विधानसभा क्षेत्र अंदर एम्बुलेंस दी थी, चाहे वो कांग्रेस के एमएलए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। असो एक और आनी है, पहले एक थी अब एक और आनी, हमारे का भी 2 एम्बुलेंस हो जानी थी, जेड़ा असी हर एक जगह कभी खजार भेज जानी, कभी इतने भेज दी ओली कभी मंगले भेज दी, कभी 100 भेज दी, इतने पता नहीं मुझे मेरे हिसाब में आनी चाहिए थी। एक हमारा राउंड ले गया, अब ऐसे दोबारा लाई भेजना। मैं पीछे आया था, थले ले आया था, सड़क वास्ते थे बोलते, मैंने ऊपर का सड़क थले कर देते। अब कोई देखो ऐसा है जो सड़क अगर तुम बनानी है जमीन तो देना पैनी। मैं 100 पासे लोगों ने 1-2 बीघा जमीन दी थी लोगों ने अपनी, और एक बार ये सड़क रहेगी तो फिर बननी भी कभी नहीं। मैं तो आज दसी है
सड़क अगर तुम्हारे वो ली जानी तुम्हारी जमीन का मुल डबल 4 गुना ज़्यादा हो जाना, पर लोग समझते नहीं। तो मेरे सारे तुम्हारे ये रिक्वेस्ट है ओली पंचायत भी थले का भी आदमी हैं, अगर किसी की जमीन जाती है असं उन्होंने पूरा कंपनसेट करके, कोई ऐसी गल नहीं है। पर ये जमीन जी इशू बनना तो मेरे प्रधान का भी रिक्वेस्ट है, BDC मैंबर भी बैठे कि तुम आपू सारे जने जरा मिली जुली के लोगों को समझाई करी और ये रोड जी बनाओ। अभी ना बोले थले पुड़ा का जी है नाले का भी सड़क बन जाए और लियो, ताकि उसका भी असी PWD डिपार्टमेंट देते आवे मेरा जी साहब आइए इसका असी मौका करा देना का, और अगर ये ठीक है ढंगी तो ये भी ठीक है। पर ऊपर वाली का बड़ा वधिया सड़क है ना जी, असी लड़ाई झगड़े अंदर पूंदे ना PWD डिपार्टमेंट पूरी झगड़े। तुसी सारे ने आपू अंदर बेही के फैसला करना, सारे ने, मैं हर एक जगह ही बोलता जो तुसी फैसला करके लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो असी ऊपर का बोल गए तो ऊपर का बनाई देंगे, थल्ले का बोल गए थल्ले बनाई देंगे, हमारी इस अंदर गलती कोई नहीं, गलती होगी सारी तुम्हारी होनी। ये तुसी आपस अंदर बेही कर लियो, चाहे इतने प्रधान ने, युवक मंडल ने, महिला मंडल ने, सारे आपस अंदर बेही गई, क्योंकि सड़क बड़ी भारी जुड़ी। मैं तो बार बार बोलता सारा, और इसको दिख लिया मैं तो ये दसा जी इस रोड के अस टेंडर भी लाई दिते ने थले पक्के टाले वाले, और इस अंदर 9 पुल भी बड़ा बनना नवा जो मैं दसिया तुसा जी इस अंदर। और बाकी जी इन्हें डिमांड रखी थी मैडिकल नॉन मैडिकल की क्लासा स्कूल वास्ते, ये जी अनाउंसमेंट है स्कूल की अनाउंसमेंट मैं नहीं करता, ये करनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुझे लगता अगले महीने बड़े जल्दी माननीय मुख्यमंत्री चंबा आते हैं, असी पूरी कोशिश करके कि ये तुम्हारी क्लासा जी इतने खुली जान सारियाँ, ताकि लोगों को जो बच्चे को जरूरत मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेडिकल तो नॉन मेडिकल की क्लासा जी असी इतने तुम्हारी खोलने की जी बड़ी पूरी कोशिश करनी। और एक इन्होंने दसा था जी इतने एक टैंक जो वो बड़े साल खाली पे है, मैं जे साहब कन्नै गल की कि मैंने ये नहीं ना बोले पानी रिवर्स मारदा, मैंने इन्हें ओली वाले पानी इस टैंक का दे दियो, तो इन्हें बोले बिल्कुल ठीक है जी, तो ये इस टैंक का पानी जो थले ओली वाले पानी मिल जाए। इसका नहीं ये जो होर का था तुम्हारा कृषि विभाग का जो मंगला दसिया, मैं इन्हें कन्नै कृषि विभाग का बारे कन्नै गल करता, और पूरे असी जल्दी की जल्दी जी कोशिश करनी कि ये जी है ये भी काम तुम्हारा जो हो जाए। और अब जो तुम्हारा दिखा होना जो बजट हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रोड्यूस किया, तुम सुनिए हैरान हो, इन्हें कोई आदमी नहीं छड्या, इन्होंने कोई गरीब लोग नहीं छड्या। तुसां दिखिया जे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे तिन्हें जो 1700 रुपये बताया हर महीने, और अब इतने मिलना 9000 रुपये महीने, और पूरे 4 साल अंदर 4500 रुपये बताया माननीय मुख्यमंत्री। तुम हिसाब लगाओ 4500 रुपये घट नहीं होता, और 1700 रुपये हर महीने। इसका नहीं मिनी आंगनवाड़ी जितने खुली रही उन्होंने 900 रुपये बताया, और 6100 रुपये तीनों पर मंथ मिलना देना। और आंगनवाड़ी सहायक इन्होंने 900 रुपये बताया, और इन्होंने 4700 रुपये मिलने में। पहले क्या होता था, पहले होता था जो कभी 100 रुपये बताते थे, कभी 50 रुपये बताते थे। और ये आशा वर्कर जो 1825 रुपये बताया, ये भी आज तक नहीं कभी इतना पैसा बताया को नहीं, और अब इतने 4700 रुपये महीने मिलना। मिड डे मील वर्कर जो 900 रुपये बताया, अब इन्होंने 3500 रुपये मिलना। वाटर कैट जो इस अंदर लगे रहे स्कूल अंदर, इन्होंने 900 रुपये बताया, अब 3900 रुपये मिलना इन्हें जो। और जल रक्षक जो पंचायत अंदर रखे, इन्होंने 4500 रुपये मिलना है। मल्टीपर्पज जो IPH डिपार्टमेंट तो खुले इन अंदर इन्हें जो 3900 रुपये मिलना, 900 रुपये बताए ना जो। और दिहाड़ी मजदूर जो थे उन्हें जो 50 रुपये बताए, 350 रुपये दिहाड़ी हुई है। पहले क्या होता था, पहले कभी 10 रुपये बताते थे, कभी 5 रुपये बताते थे, कभी 20 रुपये बताते थे। ये पहली बार ही होना जे 50 रुपये दिहाड़ी जी मजदूर वाली बताई इन्होंने, पंचायत चौकीदार भी बताई, लंबड़दार भी बताए, SMC वाले भी बताए, और जो आउटसोर्स अंदर जो काम हमारे लगे थे तिन्हें जो 4200 का लेके 10,500 रुपये इन्होंने करी थे। तो ऐसी स्कीम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये तो कभी कोई सोचे भी होना जे इतने पैसे इन्होंने बताने हमारे, ये सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच है। और इन्होंने सारे जो स्कीम ने सारे गरीब लोगों वास्ते इन्होंने पूरी जी इन्हें बनाई है। और हमारे जो तुम्हें पहली बार दिखा होना कि हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो हमारे DC साहब हैं, चाहे हमारे एक्शन PWD, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं एक्शन,
चाहे हमारे IPH के इलेक्शन सारे बिल्कुल जी जान कर सारे, चाहे हमारे SDM साहब हैं, ADM साहब हैं, तुम देखो ना पहली बार होना कि चंबे अंदर चंबा चलो अभियान चलाया इन्होंने। जियां तुस हमारे मंडल अध्यक्ष ने बोलिया पहली बारी कार रैली 2 बारी हुई है। खजियार अंदर पैराग्लाइडिंग चलती थी, वो थानी से अप्रूवल थी नहीं, रोज कभी पुलिस वाले तंग करते थे, कभी डिपार्टमेंट वाले फॉरेस्ट वाले तंग करते थे, रोज मेरे चलान होते, रोज मार गए रहते थे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल का धन्यवाद करता। और हमारे इतने देशराज जी खजियार के प्रधान हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे विनोद जी बैठे, इन्हों का इतने पूरी टीम आई, पारी डायरेक्टर वगैरह सारे आए खजियार। और इन्होंने जो अज तो 2 साइट हमारी जी है ना खजियार की पूरा आराम करे पैराग्लाइडिंग वाले करते 3-3, 4-4 हज़ार रुपये रोजे कमाते हैं सारे। और अब तुम देखा नैशनल लैवल का जोड़ा इतने टूर्नामेंट होया पैराग्लाइडिंग का अज तक नहीं कभी होया। इन्हें सोच इन्हें ऐसी सोच ही नहीं थी, ये अपने मस्त थे। हालांकि फॉरेस्ट मिनिस्टर भी कांग्रेस पार्टी थे, कोई नहीं किया उन्होंने। खजियार जी जितना एरिया हमारा ये सारा डलहौजी अंडर था सारा। और तुम खजियार का हाल देखते जे ना झील का काम, ना उत्ते पार्किंग, ना रेस्ट हाउस का बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी। और अज खजियार का जितना भी एरिया है ये हमारा चंबा विधानसभा क्षेत्र में आई है। 7 साल बाद चंबे विधानसभा खजियार का एरिया हमारे अंदर आया। और अज तुम जाओ तो हमारे प्रधान और 200 गड्डियां दी तो पार्किंग बन गई। और झील का काम देखो सारी उन्होंने सफाई करी थी। रेस्ट हाउस का बुरा हाल था, रेस्ट हाउस पर 50-60 लाख रुपए लाया। सड़क अंदर पेवर भी चाहिए हमारे चंबे का डलहौजी तक खजियार की डबल रोड लगी बनना, ये इन्हें की नहीं की। फिर बोलते हमारे टाइम है जी, ये सारे काम हमारे नहीं बोलते। इन्हें पूछो ना जे तुम्हारे काम ही तो दसो, तब असं मनी आते बाकी यार तुम्हारे टाइम कोई कागज पत्र तो होना चाहिए। मैं ये दसी जी ये असं टेंडर लाई दिते जी, मुझे कोई नहीं बोले कुछ कांग्रेसी नहीं बोलते चलनी पक्के डाले सड़ गया रहा, इतनी दुकानें ठगना लगा रहा है MLA जरा। तब मैं इस वास्ते ली किया ये दिख ये लगे थे जो। और तुम भी टेंडर भरो होना जो तुम्हारे कांग्रेसी ठेकेदार भरो लियो जो काम करो। खजियार जाओ तुम पूरा चमचमा तो ये सारा। और अब एक और किता साने गेट का लेकरी और ऊपर उत्ते तक क्या बोलते तलाई तक जो तक डबल लेन बनी की भी इसके बाद अब और बनाई और चौड़ी वास्ते असने इस जो एस्टिमेट बनाई गई सरकार जो भेज देता। और ये डबल लेन हुई है तो मरेडी का सेला घाट देखो इन्नी सड़क तंग थी, अब 2 बसा जाती उत्ते 20-25 करोड़ कण से सड़क चौड़ी की थी। सरौल का उत्ते ऊपर सिरकुंड जो उस अंदर 26-27 करोड़ का से काम लगे रहा। और से भी डबल लेन हुई, इसे भी डबल बस अलग दी थी संदर्भ इन्नी चौड़ी सड़क करी थी। इस वास्ते मैं PWD डिपार्टमेंट का भी तय दिल का धन्यवाद करता। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हमारे 4 साल अंदर। PWD नहीं सारे इसने ये देखो वाला तुम IPH वाले ने अभी मैं हमारे इतने बैठे कि एक स्कीम बनाई इसने। इन्होंने ये पूछो जो कोई तुसी पूरे पिछले 5 साल सरकार ही कोई 2 करोड़ की स्कीम का दसो कोई, इन्हें सोचा नहीं कभी भी। असा पहली बारी जी है एक 72 करोड़ की स्कीम बनी उठाओ पेयजल योजना, ये तुम्हारे दरडे का थले के चुगनी। और इस अंदर रठियार, बसोदन, रठियार, ओड़ा, द्रमण, साच, टुपूण, भगतपुर, कोलका, कुपाड़ा, जटकरी, बढ़िया ये सारी पंचायतें इस अंदर आ रही। सारी तुम्हारी पुरानी पाइपा चेंज हो जानी। ये तो कोई ठगने वाला का ये मैं बोलता एस्टिमेट बनी के मिल जाए ये तां मैं दसदा ये स्कीम बनने टाइम लगता है सन जरूर। और ये बड़ी जल्दी जी ये स्कीम जी सैंक्शन होनी मारी। और इस इलाके की असने सारी पाइपा भी चेंज कर देनी है, बड़े बड़े टैंक बनने सारे। और ये पानी सारी असने तुम्हारे ये जी स्कीम बनाई। एक और योजना बनाई असने 80 करोड़ रुपए की पेयजल योजना घाड़ा से घटेट। ये भी जी इस अंदर भी जितनी तुम्हारी पुरानी पाइपा ने सारियाँ ये सारी तुम्हारी चेंज करी असने। और ये जी ना सने सारा टैंक टूंग हर एक चीज बनी। मेरे कल 40-50 साल की पाइप इतने हुई पिछे नहीं। मैं जितने जाता लीकेज पाइप है नहीं, रबड़ की पाइप है जोड़ है जी पर। अब ऐसा 2 साल तक ऐसे बने रही। मैं कई बार मुझे गुस्सा भी चढ़ता, मैं लो तुम 50-60 साल तक तुम बोले नहीं ना जो। अब मैं जो 2 साल है सारे मुझे बोलते हैं, पर असा फिर भी ये जी स्कीमान असने ये अबे बनाई टाइम जरूर लगना। और ये पहली बार ही होना जे तुम देखो ये थले अप्रैल है, अप्रैल, उदयपुर, सरू
इन्हें पहली बार होना जैसे इस सीवरेज का लाया जोड़ना इसने इस अंदर ही कोई 25 करोड़ रुपए की स्कीम जी है चंबे गैस प्लांट बनाई करी और ये प्लानिंग कराई करी नवार्ड अंदर फिर है ये हमारी सोच है ना इन होने तो अनाउंसमेंट की शुरू नहीं होगी हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी पैसे दे रहे भी आई जाए ताकि ये लोग भी सीवरेज का नीचे जुड़ी जान ये ऐसे ऊपर इतने क्या बोलते सरोल गोल्डी हरिपुर इन इस वास्ते भी ऐसे सीवरेज स्कीम जी मैं MLA प्रॉपर्टी अंदर पाई दी थी अपनी और मैं हमारी ये सोच है कि अगर शहर वाले जो सीवरेज मिल सकती तो ग्रांट भी मिलनी चाहिए ताकि इतने भी सीवरेज चले सही आस्ता आस्ता से अगले फेज जी मंगला ले लिया फिर जी ये ओ ले लिया पर इस अंदर में तो फिर दसदा जी इस अंदर तो भाई तुम जमीन तो देना ही पैनी है कोई बोले मैं जमीन नहीं देनी मेरे खेतर वास्ते पाइप नहीं जाएंगी हालांकि ये पाइपा जी 3-4 फुट गहरी होंगी जमीन जो कोई नुकसान नहीं होता पर ये जमीन तुसों देना पैनी अगर तुसें स्कीमां चलानी है तो ये लोगों देना पैनी है ना IPH डिपार्टमेंट लड़ाई झगड़े अंदर होंदा ना PWD डिपार्टमेंट लड़ाई झगड़े अंदर होंदे तो इस वास्ते जी है ये चीज़ तो करना पैनी और देख लो तुसी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन स्कीम थी प्रधान तो ठीक बोलिया 80 साल का जड़ा है इन्होंने पहले 70 किया 70 का 60 साल कर दी थी और जितनी मेरी तमाता बहना बैठी सारे जो कोई अभी आय प्रमाण पत्र नहीं लगना पहले होंदा जी दसो तुम्हारी आय कितनी ताई लगनी सारे वास्ते करी थी इन्होंने और खासकर लेडीज वास्ते तो बिल्कुल कहते कोई चीज़ से आधार कार्ड लगना कुछ लगना पहले होता था जी आय दसो जी अपनी अब चाहे कोई अमीर है गरीब है सारे जो जी है पेंशन जी लग जानी तुम्हारी और अगर कोई 60 साल देते हो तुम अप्लाई करो तो और तुझे सारे पेंशन मिलनी सारे और इस करने तुम्हारा जोड़ा ये है मैं तुम्हारे सारे लोग का बड़ा धन्यवाद करता क्योंकि तुम्हें देखा पीछे हमारी इतने इलेक्शन हुई सारियाँ पहले हमारे इतने लोकसभा की इलेक्शन हुई और तुसा लोगों ने पूरा हमारा साथ दिता और ये भी चंबे विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ 28,500 का ऊपर की लीड आई ये कभी नहीं आती दिखी जो आई क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने जितने काम किए सारे आज देख लो अगर भारतवर्ष का सारे डरते नवे 28,500 के ऊपर लीड आई और उसके बाद जी है हमारी पंचायत इलेक्शन हुए हमारे जिला परिषद इलेक्शन हुए तीनों हमारे क्या बोलते भारतीय जनता पार्टी चुनी की है BDC मेंबर हमारे इतने बैठे सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी चुनी की है चेयरमैन हमारी महिला ब्लॉक थी ये भी हमारे चंबा ब्लॉक थे ये भी हमारे चुनी की है जिला परिषद चेयरमैन वो भी हमारे और हमारे म्यूनसिपल कमेटी चंबे इलेक्शन हाँ जिसको कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी बोले जी सारी म्यूनसिपल कमेटी चंबे वाले भी ज्वाइन करिए बोले जी ये कमेटी है कांग्रेस की थी अपनी बना गया था पता लगना और तुम देखा जो चंबे इलेक्शन हुई कमेटी की पहली बारी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी जो चंबे अंदर बनी यार अंदर 8 सीटा मारिया ये पहली बारी हुआ 4 चेयरमैन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी चंबे इन्हें गुण ऐसा चंबे के लोग एहसान जिंदगी के बारे नहीं बोल सकते 4 जगह इन्होंने पूरा हमारा साथ देता और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाता कोई चंबे का नहीं भेदभाव नहीं होना ना तो सब पता मैं डरता चाहे जो मर्जी हो जाए असी चंबे के डिवेलपमेंट वास्ते असी मैं तो सारे लड़ी तैयार होंगे और कभी भी मारे मैं तो माननीय मुख्यमंत्री था मैं मुझे भी 40 साल हुए थे पॉलिटिक्स अंदर परंतु मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री मैंने देखे कोई चीज़ ना ही नहीं ऐसी माननीय मुख्यमंत्री की जितना पैसा मैं होता इतनी स्कीम नहीं देती अगर मैं सड़क बनाना लगा ना भाई इतने रूढ़िया राम बोली इतने बैठे तुम दिखो इतने देवी देरा मानकोट देवी देरा बसोधन तलाई का बसोधन खजार रोड तुम दिख लियो गेट का इतने जांजू ही ऊपर मैं पहली बारी जांजू ही गया ऊपर गेट के ऊपर और मैं हैरान हुई है जो लोग सड़क करने नेरे ग्रां होते सड़क है नहीं जाओ तो सड़क बनी गई ऊपर अबर म्याड़ी वाले थे मेरे मगर मेरे वो सड़क का साइकिल के मैं उद्घाटन भी करता पर उत्तर भी जगह पंगा भी ये रहे अब जगह देना पड़ी मैं सामने घड़ी बार बोलता जगह देना पड़ी और असी पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि पता है बेकारी बड़ी है सारे हरेक आदमी जाते जाओ नौकरी मिले अब ऐसा नहीं मेरे ख्याल IPS अंदर भी कोई 100 कर आदमी भर्ती की अबे तो चलो पोस्ट करती अबे 6-7 हज़ार PWD अंदर आनी 5-6 हज़ार पोस्ट हमारी IPS द्वारा फिर आनी हमारी पूरी कोशिश होती है कि जेडे कोई इतने क्या बोलते हरेक पंचायत अंदर 2-3 4 आदमी लगने चाहिए पर देखो सारे तो लगने नहीं है तो ये बड़ा बुराई का घर क्योंकि हरेक एक पोस्ट होती 10 जने आ जाते जेडे रखी जाएंगे से ठीक है तो 9 नाराज हुई है तो अभी भी उन्होंने पूरा विश्वास दिलाता जियां ताल लगना मेरा तो ध्यान ही नहीं होंगे मैं तो जिस दिन कोई 2-4 मुंडे ले जाता तो बड़ी खुशी होती यार चलो ले कोई ना कोई
तो असी इन्हें जो पूरा विश्वास दिलाते कि असी तुम्हारी पूरी मदद करें। अगर इतने कोई युवक मंडल है, अगर रजिस्टर्ड है कोई युवक मंडल तुम्हारा, असी उन्हें पूरी मदद करके उन्हें जो असी पंचायतों जो काम देंगे असी, और ये युवक मंडल अप्पू कर युवक मंडल जो असी क्रिकेट की किट भी देंगे। अगर इतने युवक मंडल नहीं बने रहेगा, मेरा इन्हों का रिक्वेस्ट है कि युवक मंडल बनाना सी। कोई भी पंचायत कोई सड़क बनाने देंगे असी युवक मंडल जो देंगे पैसे, वो अप्पू काम करने कोई शर्म नहीं है। असल भी ठेकेदारी शुरू की मैं तो असी अप्पू गैंती बेल च मारे अपने काम को दे शर्म, कोई शर्म नहीं सरी अंदर। इधर MLA दसी अज बने, पर असा अप्पू इधर पैदल जाता था मैं बांदल किया, और उत्ते बर्फ घेरी गया गैंती बेल च अप्पू मारना, पर असा ईमानदारी का काम किया। इन्हें कांग्रेस वाले तो समझे नहीं, इन्होंने 40-25-30 साल इन्हें करने सने वो किते पूरी नहीं सेवा की असने, पर फिर इन्हें हमारे कने बेईमानी की। इस वास्ते असी अज, और मैं तो दसी ऐसी पार्टी जिंदगी के अंदर नहीं मिलनी। जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर, मैं मेरा तय दिल का धन्यवाद करता। ऐसे वर्कर मैं आज तक कभी दिखे, दिन रात बेचारे काम करते। अभी हमारे पार्टी का काम था, मेरे ख्याल 5 के 6 दिन सर्किट हाउस 6 आदमी भेज बेचारे पूरा काम थे करते पार्टी का हमारा। और मैं इन्हें पूरा जितने हमारे वर्कर है, खासकर चाहे इस पंचायत ने हमारे, चाहे पन्ना प्रमुख, चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष, चाहे हमारे BLN, चाहे हमारे जो भी हमारे, असी मेरी पूरी मदद करके अगर कोई चीज़ों कोई काम रही है या नहीं मिले कि मेरी आदमी ने दिया सो, तो वो आना सी मेरी पूरी मदद करेंगे। और मेरे जितने इतने महिला मंडली हैं, ये सारे जुड़ रही इस पार्टी है। मैं तो पहले दसा, अगर तुम्हारी कोई इज्जत मानी जी कल मारे थे कई पंचायत जिन्हें ज्वाइन किया, मैंने सारे बोला पूरी पंचायत ग्राम वाले ज्वाइन करिए कि अगर तुसा जो इज्जत मान इतने नहीं मिलगा तो चल जाओ। अब कोई हल इलेक्शन नहीं लग रही है, इलेक्शन का नवंबर अंदर है। अगर असी तो ठगे कि मैं अज इतने लेक्चर दी तो तुम्हारा काम नहीं होगा तो मत देंगे, जो असी इतने बोलते वो अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो असी तुम्हारे कहते वोट मंगने नहीं आएंगे। मैं तो अनाउंसमेंट मेरे का कई आते ही करो जी, अभी स्कूल वास्ते बोले मैं नहीं आ की थी, मैं ही बोले जो माननीय मुख्यमंत्री इतने आना, असं उन्होंने रिक्वेस्ट करिए कि यार कि सर ये चीज़ होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है जो उन्होंने करी थी। ठीक है, पर कोशिश करना हमारा फर्ज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री ना नहीं कर देंगे। और खासकर जी दसे इन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल क्लासेस तो बड़ी जरूरी, क्योंकि एक ने बच्चे उस वास्ते बड़ा जरूरी है। और अभी ऐसा नहीं तो देखा थे चील बंगले में गया था, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 लाख रुपये दिता था कि कोई कम्युनिटी हॉल खोल दो। मैं जिसमें चील बंगले मेरी किस्म खरी थी, मैं उस दिन चील बंगले था और उत्ते आगे तो 3 लाख रुपये माननीय मुख्य को तो जाओ कम लगे रहे PWD डिपार्टमेंट उत्ते कम्युनिटी हॉल का काम मिल लाते 3 लाख होना था 15 की 20 लाख मैं 50 लाख करने उत्ते वधिया कम्युनिटी हॉल बनना ताकि लोगों को सहूलत मिल जाए। तो ऐसे जो काम हैं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। तुम देखो चंबे तुम जानते हैं, अभी देखो शहर अंदर भी असने पूरे ब्यूटिफिकेशन का काम किया सारा। मिलीनियम गेट था उत्ते लाइट लवाई थी, गांधी गेट अंदर लाइट लवाई थी इसने, 4 नंबर चुआन अंदर वो लगी लगना हमारियाँ है ना जी। पार्किंग का काम नहीं था, लोग इतने तुम गड्डी लेके चंबे आते रोज़ चलान पुलिस वाले करते थे। मैं उन्होंने बोलता खबरदार जो कोई नहीं चलान किया था। और खासकर शहर अंदर गड्डियाँ खड़ी करते 10-15 मिनट का तो टाइम मिलना, कोई अगर तंग करगा तो मुझे फोन करो। पार्किंग का काम जोर शोर कर लगे रहा। अगले महीने मुझे पूरा विश्वास है कि उत्ते जो रहना देनी सारी असी जी उन्होंने जो जड़े दुकाना लाई पाना और फ्री देनी। ये भी पहली बारी होया बुलवाना तुम दिख लो जिते सुई का मेला लगता। जिले भी पुराने हमारे मंत्री रहे जो भी रहे सारे राजवाड़े साह गए, परंतु उन्होंने मलवाना सड़क नहीं बनाई। रानी सुराने ने बलिदान भी दिता अपना। आज जाओ तुम मलवाना सड़क का काम लगे रहे, जोर शोर कर लगे रहे सारे उत्ते काम। तो जो आदमी चंबे रहना ना उसको फिक्र होता है नहीं यार मैं चंबे रहना एक काम तो होना चाहिए सारे। असाने जितने भी काम थे हमारे मैं ये दसो चल बालू रोड वाला पहले तो वो हमारा काम हुई है, टेंडर लेके सब तरीके से खुल जाने और पूरी कोशिश होनी कि हमारी 5-6 महीने अंदर जी सड़क हमारी जी तैयार हो जाए। तुम्हारे महिला मंडल होर भी होंगे कोई अगर कोई है तो दसो दसी उसे मेरी पूरी मदद करके ऐसी सारी नहीं। और जेड़ा हिमकेट दसे मैं तुस अगर कोई रही है तो वो भी इसका भी तुम कार्ड जो बनाओ से बाकी तुसा ने हमारा बड़ा गर्मजोशी का स्वागत किया। और जी ओली वाली सड़क जी ये मैं फिर तुसा बोलता है एक तुम्हारी मंदिर का थले भी सड़क है क्या नाम से इस वास्ते भी मैं बोली था जितना पैसा लगा सी उसे पैसा देंगे मंदिर का थले दी ये कोई कच्ची सड़क है मेरे ख्याल
और एक जी दसे ना पानी पाइप जी खाली पेरी है इतने साल करी है इसलिए मैं इंक्वायरी कहता कोई बनाई पाइप जगह पानी नहीं बना तो पाइप क्यों पाई है। और बाकी जेडे भी तुम्हारे काम होंगे और मैं फिर तुम एक बार बार बोलता जब सड़क चाहिए तो सारे मिली जुली करी जमीन देंगे जिसे जमीन कोई ज़्यादा जाएंगे उसे भी ऐसे कंपनसेट करेंगे। जियां भी अगर पीडब्ल्यूडी अंदर या आई बेचने के लिए अगर कोई जमीन नहीं असं मारी पूरी कोशिश कि उन्हेरा ही मुंडा लांगे ताकि जिन्हें जमीन दी उसे की मदद करिए। पर ये तुम आपको फैसला करो कि मैं चाहता कि मारे होंगे सुनते सड़क भी थले और लिखी जाए से तुम लिख लो ऊपर के जाए चाहे थले के जाए ये तुम फैसला कर लो आपके संग। और ये जो मंदिर का जी थले जानी ये भी जी है तुम दस दो असी पूरी असी जितना पैसा होगा इसे देंगे। बाकी तुम हमारा पूरा कर्म जोशी के लिए स्वागत किया मैं तुम्हारा तय दिल का धन्यवाद करता। मैं एक बार फिर ही बोलता क्योंकि अबे नवंबर दिसंबर अंदर जो है ये इलेक्शन आई जानी है असो 4 साल हुई है असी पूरे दिन रात दौड़े रहे। मैं फिर तुम बोलता अगर असी कोई तुम्हारे कने झूठा भाई था कि तो मैं तो तुझे ऐसा दसी संदेश और जी हमारे वर्कर काम कर दें जी हमारे मुख्यमंत्री काम कर दें जी हमारे प्रधानमंत्री काम कर दें सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी और 2024 अंदर जो है सेंटर अंदर ही हमारी ये सरकार बननी क्योंकि हमारे जी प्रधानमंत्री काम कर दें। इसके लिए मैं एक बार फिर तुम्हारा सारे का तय दिल का धन्यवाद करता। जय चंबा जय।